माय डियर स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में आपको फ्रिक्शन का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। आप अगर इस सॉल्यूशंस को ध्यान से देखोगे तो फ्रिक्शन का जो मिसकंसेप्शन है, जो मिसकंसेप्ट अक्सर बच्चे करते रहते हैं, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से इस सॉल्यूशन को देखो, वॉच करो। देखो, पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या है कि एक 4 kg का ब्लॉक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे रखा हुआ है और उस पे 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के बाद भी बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा है, डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। तो उस बॉडी और सरफेस के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा और बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट होगा। तो जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप न्यूटन्स लॉ का कॉन्सेप्ट आपके पास है, तो आप समझ जाओगे कि बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी नहीं मूव कर रहा है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट में है, बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो कैसे हो जाएगा? इसका मतलब इस फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर रहा है। और हम जानते हैं कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो लेस देन इक्वल टू होता है किसके? म्यू एस एन के। इसका मतलब हो गया कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है अभी वह 20 न्यूटन के बराबर है। और जब भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किसी बॉडी को रखते हैं तो उसमें जो नॉर्मल रिएक्शन हमें ऑब्टेन्ड होता है वह नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर हो गया। इस प्रकार Fs के जगह पे हम लोग क्या करेंगे? 20 न्यूटन, क्योंकि बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने के बाद बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा है, बॉडी रेस्ट में है। इसका मतलब इस फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर रहा है। लेस देन इक्वल टू म्यू एस और n के जगह mg, और m कितना दिया है हमें? 4, g कितना ले लेंगे हम लोग? 10, यानी कि 40 न्यूटन हो जाएगा mg। तो इस प्रकार यहां पे 40 ले लेंगे तो म्यू एस जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 20/40 अर्थात 1/2 के बराबर होगा। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो ब्लॉक और सरफेस के बीच होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 ऑप्शन आएगा। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, तो जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा और उसका वैल्यू इससे स्मॉलर होगा तो वह बॉडी क्या करे? फ्रिक्शन क्या करेगा? उस एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस कर देता है। तो बॉडी तभी मूव कर सकता है, एक्सेलरेट कर सकता है, जब एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स एक्सीड कर जाएगा फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू के। आपको समझ में आ गया हो? समझ में आया? इस वीडियो को लाइक करो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।